प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। सो प्लेन मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और फ्लैट। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि जो लाइट रे होती है किसी की जब स्मूथ शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाती है मीन्स बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम प्लेन मिरर में क्या पढ़ेंगे, जो प्लेन मिरर होता है जिसका एक सरफेस जो हम लोग क्या करते हैं उसको एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग करके उसको डार्क शेड में कर देते हैं, बैक साइड उसकी कवर्ड कर देते हैं, एल्यूमिनियम से करके सिल्वर से करके उसकी कोटिंग करके, और जो फ्रंट सरफेस होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं। और ये क्या होता है आपका थिन आपकी शीट होती है ग्लास की, और इस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है ना, जिससे कि हमें क्या मिलता है, प्लेन मिरर मिलता है। प्लेन मिरर जनरली आपके घरों में, आपके ड्रेसिंग टेबल्स पे या आपके नॉर्मली बाथरूम्स में यूज़ होता है टू सी आवर सेल्फ, है ना। जब भी कोई फीमेल्स मेकअप करती हैं तो उनके लिए ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर लगा होता है दैट इज़ प्लेन मिरर, है ना। क्योंकि प्लेन मिरर की ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज़ की इमेज देता है ना। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट सिमिलर टू द और जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज दैट गिवन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट इमेज मीन्स सीधी इमेज देता है, मीन्स द इमेज हैज़ the object has which side is in upward position, the images also have that side in upward position, and object has that side in downward position, the similarly the image has that side in downward position, means जो laterally shift inversion होता है या जो lateral shift होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट होता है, अप साइड या डाउन साइड नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। इरेक्ट इमेज देने का मतलब है वो हमेशा सीधी इमेज देता है, वो कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं देता है, उल्टी इमेज हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, तो इरेक्ट इमेज देता है। अच्छा देखिए, जब कॉम्बिनेशन चलता है ना तो इरेक्ट और वर्चुअल का चलता है और रियल और इन्वर्टेड का चलता है। मीन्स कोई अगर इमेज रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, कोई वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। इज इट क्लियर? जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। तो जो हमारा प्लेन मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज देता है, हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर? अब देखिए, इमेज जो है वो हमेशा उसी पोजीशन पे फॉर्म करता है जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज ऑल्सो फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और यू कैन से बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो इमेज फॉर्म होती है। ओके, तो जो हम लोग जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे जो कि प्लेन मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और उसी साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, और वही पोजीशन होती है इमेज की जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है। ओके, चलिए मैं आपको एक डायग्राम में समझाती हूँ। देखिए, अब मान लिया कि एक प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट से ये रे यहाँ पर आई, स्ट्राइक करी, एक रे ये आई और स्ट्राइक करी, ठीक है। अब ये रे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे से वो उसको इमेज को देख रहा है, इस इमेज को ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये जो लाइन बाउंस बैक होगी इस तरह से होगी और ये वाली इस तरह से होगी। अब ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल बीम्स है ये जो है वो एक तरीके की लाइट कहीं पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, मतलब ये जो लाइट बीम है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो मतलब इमेज फॉर्म नहीं होगी। अब हमें ये इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा के। तो जब आप इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। तो एक्चुअली आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, हम इनको इंटरसेक्ट करा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ओके, तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और उतनी ही साइज की इमेज बनाता है जितने साइज की ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? और उसी पोजीशन पर बनाता है जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्स में भी आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है कि इफ द
the object is placed at the distance of 4 centimeter in front of mirror. So what will be the distance of the image from the mirror? तो आप क्या बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है मिरर से, तो जो इमेज होगी वो भी 4 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पे बनेगी। जस्ट डिफरेंस इतना होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर है, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो इमेज होगी दैट इज ऑल्सो एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। चलिए अभी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर in front of the plane mirror, then what will be the distance between the object and the image? कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट ये मिरर है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो हमें पता है कि जो इमेज बनेगी दैट इज ऑल्सो एट द 4 सेंटीमीटर। तो ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल आपके पास आता है। उस एग्जाम्पल में होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि इस तरह का वो एक क्वेश्चन आ जाता है दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अ बॉय केम एंड शिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। Means now the distance between the mirror and object is 2 centimeter. Now he will ask you what is the distance between the mirror and the image. Okay, mirror and the image. So the image will also form at a distance of 2 centimeter because the boy has shifted 1 centimeter objects towards the mirror. जो बॉय आया उसने ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया। अगर वो उसको 1 सेंटीमीटर पीछे शिफ्ट करता तो था क्या, 3 सेंटीमीटर पहले डिस्टेंस थी, 1 सेंटीमीटर और कर दिया, मीन्स टोटल 4 सेंटीमीटर हो गया। अब 4 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर इमेज बनेगी, तो क्या हो जाएगा टोटल 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। समझ रहे हैं? तो दोनों केसेस में आप समझिएगा कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है तो टुवर्ड्स द मिरर हो रहा है या फिर अवे फ्रॉम द मिरर है ना। ऑब्जेक्ट कैसे शिफ्ट हो रहा है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह से जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म होती है। चलिए तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई प्लेन मिरर के इमेज फॉर्म होने वाली। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम साइज का होता है दैट ऑफ द इमेज। मीन्स इमेज जो होती है वो सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट के, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट के साथ क्या होती है, जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर उसी पोजीशन पर इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्या हम लोग फटाफट से क्या कर लेते हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर यूज होता है वो आपका यूज होता है पेरिस्कोप बनाने में। प्लेन मिरर आपका ब्लाइंड टर्न्स पे यूज होता है टू सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अदर साइड से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए। प्लेन मिरर आपका यूज होता है ड्रेसिंग टेबल्स में और जो भी आप घर पे अपने मिरर्स यूज करते हैं। लास्टली जो प्लेन मिरर यूज होता है वो शॉप्स में यूज होता है। आपने देखा होगा कि जो शॉप्स में मिरर यूज होता है तो वो शॉप्स को क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। जैसे इस फ्रंट वॉल पे बहुत सारा मान लिया कि कोई बॉक्सेस लगे हैं या कोई क्लोथिंग है या कुछ भी है, तो सामने वाली वॉल पे सेम आपको दिखता है, तो ऐसा लगता है कि शॉप में बहुत कुछ है या शॉप बहुत बड़ी है। मीन जो प्लेन मिरर यूज होते हैं आपके वो यूज होते हैं टू लुक द शॉप्स बिगर। सिमिलरली जो प्लेन मिरर्स आपके यूज होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे आप मॉल्स में एंट्री कर रहे हैं तो जो पार्किंग में एंट्री होती है या फिर कि आपके एरिया में कोई ब्लाइंड टर्न हो, जनरली हिली एरियाज़ में ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, तो उन एरियाज़ में ट्रैफिक को वॉच करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो मुझसे शेयर करिएगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।